चलिए अब पंच तत्व की महिमा में आते हैं। पूज्य पेज नंबर 25। पूज्येदम्बिकां देवीं पंचतत्वेन सर्वदा पंचतत्वं विना पूजाम् अभिचाराय कल्पते। पंचतत्वेन देव्यास्तु प्रसादो जायते क्षणात् पंचमेन महादेवी शिवो भवति साधकः। पंचतत्वसमं देवी नास्ति नास्ति कलौ युगे पंचतत्वं परं ब्रह्म पंचतत्वं परागतिः। पंचतत्वं महादेवी पंचतत्वं सदाशिवः पंचतत्वं स्वयं ब्रह्मा पंचतत्वं जनार्दनः। वेरी इजी। पूज्येत अंबिका देवी पंचतत्वेन सर्वदा, 5 तत्वों से देवी की पूजा करनी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तंत्र के। तंत्र के किसी भी ग्रंथ को खोलोगे, चाहे तारा ग्रंथ हो चाहे काली ग्रंथ हो, कोई भी, सब में एक ही बात बोलेंगे, देवी की पूजा पंच तत्वों से होती है। पंच तत्व आपको सरल भाषा में तो पता ही है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से। अब ये पंच तत्व बाहर भी है तो हमारे शरीर के अंदर भी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में किधर है? ओके, कुंडलिनी में मूलाधार। वेयर एल्स? सबसे प्योरेस्ट हड्डी में। उंगली में तो बाद में आते हैं। सबसे प्योरेस्ट जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे हड्डी में है। पृथ्वी तत्व ड्राई होता है ना, रेत के जैसे। हड्डी सबसे ड्राइएस्ट। तो पहला हमारा शरीर किससे बनता है? हड्डियों से, पृथ्वी तत्व। तो हमको जब पृथ्वी तत्व से पूजन करना है तो हमारे पूरे शरीर के स्ट्रक्चर से इनको पूजन करना है। जब हम साष्टांग नमस्कार करते हैं, अपने पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को गिरा देते हैं, तो हमने पृथ्वी तत्व से पूजा करी। तो पहला तत्व पंच तत्व ने पूजित अंबिका, पहला तत्व हमने पृथ्वी तत्व से आपकी पूजन कर दी। दूसरा तत्व जल तत्व, जल। तो शरीर में जल कहाँ है? ब्लड के अंदर है, ठीक है ना। और मांस के अंदर भी जल तत्व है। हड्डी के अंदर जल तत्व नहीं था, मांस के अंदर जल तत्व है, ठीक है ना। यहाँ से काटोगे मांस बनता ही है जल तत्व मिक्स करके। तो हड्डी से तो पूजा कर ही रहे हो। अब मैं बता रही हूँ ना, हड्डी से पूजा कर रहे हो। अब सुनने वाला जो होगा ना कोई तामसिक बुद्धि, बोलेगा नरमुंडी को बिछाओ, 2-4 हड्डियां लेकर के आओ। अरे ढक्कन के अपनी हड्डी, अपना मांस। जल तत्व मतलब अपना मांस। मेरे हाथ में मांस है, मेरे पैर में मांस है, ये पूरा शरीर में आपको अर्पित करती हूँ। समझ में आया ना। तो जल तत्व से हमने पूजा कर दिया। तीसरा है वायु तत्व, सॉरी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व शरीर में कहाँ है? जठार अग्नि मेन। वैसे तो अग्नि तत्व पूरे शरीर में व्याप्त है, बट मेजरली जठार अग्नि, ठीक है। तो जठार अग्नि को से पूजा करनी है, तो क्या करना है? तो हम भगवान को भोजन रोज तो हम खाते हैं ना, तो भोजन भगवान को अर्पित करते हैं ना। फिर जब हम भोजन लेते हैं तो किसको अर्पित करना है? भगवान को या देवी को। देवी क्या थी? कौन सा बीज मंत्र हमने किया? वहनी जाया, याद है? वहनी जाया मतलब जिससे वहनी अग्नि निकलती है। तो वो देवी शरीर के अंदर जठार अग्नि बंद करके बैठी हुई है। तो जब हम भोजन लगाते हैं, ब्रह्मार्पणमस्तु स्वाहा, तो एक तरीके से कि जो हम भोजन लगाते हैं वो हमारे अंदर की जठार अग्नि को हम भोजन लगाते हैं, तो हमारा वो अर्चना हो गई देवी की, स्वाहा रूपी देवी की अर्चना हो गई, ठीक है। दूसरा, भोजन तो दिन भर लगा नहीं सकते हैं, हम तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं और उस अग्नि को जगाए रखते हैं, वो अग्नि तत्व ऊपर तक आता है, ठीक है। तो उस अग्नि को हम देवी को समर्पित करते हैं। वो अग्नि शरीर में गर्मी के रूप में भी है, अग्नि तेज के रूप में है, अग्नि ओजस के रूप में है। वी आर एबल टू वर्क बिकॉज बॉडी में हीट है। बॉडी ठंडी पड़ जाए तो नहीं कर सकते। तो जब बॉडी में हीट है तो आप कर्म कर रहे हो, तो ये कर्म से क्या करना चाहिए? देवी की पूजा करनी चाहिए। ये तो हमें सिखा दिया भगवान ने। वो कर्म क्या करो? मुझे समर्पित कर दो। अब उनको नहीं समर्पित करना है, काली माँ को समर्पित कर दो,
त्रिपुर सुंदरी को समर्पित कर दो, कामाख्या को समर्पित कर दो। तो अग्नि से पूजा करना यानी अपने सारे कर्मों को, गीता में इसमें सेम सिमिलरिटी है, ठीक है। तो अग्नि तत्व। दूसरा हम हवन जो करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो एक्सटर्नल रिचुअल हो गया। फिर आ गया वायु तत्व। तो वायु तत्व कहाँ है हमारे शरीर में? श्वास। तो श्वास से प्राणायाम करो, श्वास श्वास में भगवान का नाम लो, जो गीता में भगवान सिखाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृत्युते च, मुझे हमेशा याद करो हर पल। तो देवी को हमेशा याद करते रहो। तो प्रश्न आता है देवी को कैसे याद करें? कोई कठिन सा मंत्र दे दो। तुम किसी से प्रेम करते हो तो कैसे याद करते हो? उसको बार बार फोटो देखते हो, उसका नाम लेते हो, उसी कहानी दुनिया भर को सुनाते हो तो नाम चल रहा है ना। तो ऐसी देवी के हजारों करोड़ों नाम है, कोई भी एक प्यारा सा नाम ले लो, कुछ भी गाना शुरू कर दो, भजी ललिते 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 वही काम आएंगी, भज श्यामा 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 वही काम आएंगी। कितना प्यार से हो गया नाम। तो इसमें क्या तुम वायु से नाम ले रहे हो? कैसे? तुम जब गाते हो ना, वो वायु गले की रेगुलेट होती है। आवाज निकल ही रहा है तो वायु के रेगुलेशन से ना। क ख ग घ बोलना है तो हवे को, गले के वायु को ये करते हैं ना, मॉड्यूलेट करते हैं। तो उस वायु से तुम, वायु तत्व से तुम भजन करते हो, वायु तत्व से भगवान का नाम लेते हो, तो तुमने वायु से देवी की पूजा कर दी। क्लीम कामाख्या जय कामाख्या गा ही रहे, अलग अलग उस दिन वो गा रही थी, काली दुर्गा नमो नमः, ऐसे अनेकों भजन है। तो भजन करो दिन रात। और देखो कितना आनंद आया था, हमने भजन में भी खूब नृत्य किया है, हमको बोर कहीं हुआ ही नहीं। सो वी कैन एंजॉय लाइफ, लाइफ कैन नॉट बी बोरिंग। भजन करते करते हम नाच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खूब बम लहरी कर रहे हैं ठीक है ना। तो ऐसे तो वायु से हो गया। अब रह गया आकाश तत्व। तो आकाश तत्व कहाँ पर है? मन। मन, तो मन से हर पल भगवान को याद करना चाहिए। तो कई बार होता है खाली मंत्र जपना है, नो, वी आर डूइंग इट प्रैक्टिकली। मंत्र हमने जप रहे हैं क्योंकि हमने अपना टारगेट रखा है, लेकिन मंत्र नहीं जप रहे हो तो भगवान का स्मरण कर सकते हो, कोई भी स्तोत्र गा सकते हो। कई बार लोगों को प्रश्न आते हैं केवल स्तोत्र गाएं तो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। प्यार से माँ के हमने बैठो, स्तोत्र सुनाते रहो उनको। तो मन में क्या है? भावनाएं। तो हृदय और मन की भावनाएं सब कुछ देवी को समर्पित करना, पंच तत्वों से पूजा हो गई, ठीक है। तो इसमें लोग उसको लगा देते, पंचमकार भी लगा देते कि पंचमकार से पूजा करनी चाहिए। तो पंचमकार में होता है मध्य मास, मध्यमास, मुद्रा, मध्यमास मीन, मुद्रा और मैथुन, ऐसे बोलते हैं पंचमकार, ठीक है। अब जो होते हैं, जो एकदम तमोगुणी लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हड्डी से पूजा करनी हो, बोलेंगे हड्डी लेके आ। तो ऐसे वो मध्य से पूजा करनी हो, बोलेंगे वो विस्की की बोतल लेके बैठ जाएंगे जैसे कल बैठे थे बोलेंगे यही चाहिए। और मुझे तो क्रोध आ जाता है, फिर वही निकलती, गालियाँ बहुत निकलती हैं अंदर से। बट एक ही चीज़ बोलते हैं, ढक्कन के, खाली बोतल ढक्कन गुल, दिमाग मुझे है ही नहीं इनको। कि मध्य यानी वो वारुणी मध्य विवला है ना, वो नशा जो कल था, भक्ति का नशा, वो पागलपन, वो मैडनेस, उस मध्य से देवी की पूजा करनी है। वो नशा ही नहीं है, बाटली चढ़ा रहे हो बेवकूफ़ के जैसे, उसे देवी प्रसन्न नहीं होती, ठीक है। तो मध्य यानी वो नशा। मास यानी, अभी तुम समझ गए हो मास, साष्टांग, अपने स्वयं को, मास तो तुम समझ गए। मीन यानी मन रूपी मछली, चंचल यहाँ वहाँ भागते रहती है संसार के पानी में, उसको बांधा चढ़ा दिया देवी के पास, तो मन रूपी हो गया। फिर हो गया मुद्रा। तो मुद्रा के दो अर्थ होते हैं। एक होता है, पहले के ज़माने में बोलते ना, ये चीज़ कितने की है? हार मैंने 10 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदी। तो मुद्रा यानी करेंसी, धन, ठीक है ना। तो आपके पास जो कोई भी मुद्रा है, तो धन जो होती है, धन भी कई प्रकार के हैं। हमारा माइंड इतना प्रोग्राम्ड है ना कि धन बोलेंगे तो खाली पैसा, रुपया, डॉलर,
तो वो तो है ही, नो डाउट। बट धन बहुत सारा चीज़ का होता है, पुण्य का धन, तपस्या का धन, ये सब के धनों से हम देवी की पूजा करें। ठीक है, तो मुद्रा यानी ये सब कुछ आपकी तपस्या का धन देवी को समर्पित करना। कर्म फल जो है आपके, कर्म फल भी आपका धन ही है, देवी को समर्पित कर देना। जो हमने किया सब तुमको समर्पित, तो ये भी आपका धन है। आपका प्रेम रूपी धन, हम प्रेम रूपी धन से गाते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, समझ में आया? तो ये जो नाम का जो धन है आपका, जो तुम दिन रात तपस्या करते हो, ये जो नाम धन तुम कमाते हो, ये धन उठा करके देवी को दे देना। ये हो गई आपकी मुद्रा, पूजा हो गया इजी। तो मध्य समझ गए, मास समझ गए, मीन समझ गए, मध्य समझ गए। अब हो गया मैथुन। मैथुन यानी मिलन। ठीक है, मैथुन के भी आप कामसूत्र की बुक पढ़ोगे तो उसमें 8 प्रकार के मैथुन आ जाते हैं। किसी को देखना, सोचना उसके बारे में, उससे बात करना, उसको स्पर्श करना इत्यादि बहुत सारे। तो आप लोगों का इतना हार्ड कोडेड है अभी इस समय माइंड, मैथुन मतलब एक ही चीज़ बस, सेक्सुअल पोजीशंस। नो, इवन थिंकिंग, जिससे आप प्रेम करते हो उसके बारे में सोचना, वो भी मैथुन में डाला गया। तो भैया हमको तो सबसे ज़्यादा प्रेम हमारी त्रिपुर सुंदरी से है ना, या काली से है, या तारा से है, इतनी सुंदर है वो। तो हमको, तो हमारा मैथुन कैसा चलेगा? हमारा तो स्मरण वाला मैथुन चल रहा है भाई। तुम क्या संसारी मैथुन की बात करते हो, 5 मिनट में एंड हो जाएगा। ये मैथुन तो निरंतर चल रहा है। कितनी कहानियां पूरे दिन बैठा के रखो, हम पूरे दिन कहानियां सुनाते रहेंगे तुमको, काली माँ की, तारा माँ की, कामाख्या माँ की, स्मरण, बातें, स्पर्श, ये भी मैथुन में आ जाता है। तो हम मूर्ति को रख देते सामने अपने, वो खूब स्पर्श करते रहते, उसको छूते रहते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं। जब कोई भी देवी की तुम पढ़ोगे ना तो 64 उपचार का श्रृंगार होता है। तो होता है क्या 64 उपचार में? ललिता माँ का श्रृंगार होता है, तो ललिता माँ को ले जाते हैं मज्जन छाला प्रवेशनम, हम यहाँ कामाख्या को ले जा रहे थे सौभाग्य कुंडम प्रवेशनम, सौभाग्य कुंडे प्रवेशनम। उधर लेकर के जा करके माँ को के खूब अंगराग लगा रहे हैं, चंदनम समर्पयामी, चंदन का उपटन लगा रहे हैं, चंदन में केसर मिला के उपटन लगा रहे हैं, केसर में गुलाब का इत्र मिला करके उपटन लगा रहे हैं। भैया हमारा तो मैथुन चल रहा है भैया। मैथुन शब्द का अर्थ तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब तक जो तुम हार्ड कोडेड सोच रहे थे ना, खाली कोणार्क के पोजीशंस या खजुराहो के पोजीशंस, ना भाई ना, ओपनली ये शब्द को यूज कर रही हूँ बिकॉज तुम्हारे माइंड को पवित्र करना है। मुझे कभी इस शब्द में कभी ना मुझे गंदगी नजर आती है ना कुछ नजर आता है, मेरे लिए तो अब यही है। तुम मैथुन बोलो, हाँ माँ तेरे बाल को छुट्टी, रुक जा, वहां मैं तेरे को याद कर रही हूँ या अपने बाबा को याद कर रही हूँ। हाउ प्योर दिस इज, हाउ प्योर दिस इज। नो लस्ट हियर एट ऑल, नो लस्ट। माँ के चरणों की मालिश कर रहे हैं, कोई लस्ट है इसमें? नहीं है ना लस्ट। तो लस्ट फ्री, हम तांत्रिक मैथुन की बात कर रहे हैं जहां पर लस्ट के लिए कोई जगह ही नहीं है। खुले स्पर्श करो, खुले प्रेम करो, खुले स्मरण करो, कोई तकलीफ नहीं है। मैथुन यानी प्रेम करना, प्रेम का प्रदर्शन करना, और हम अपनी मां से उतना प्रेम कर रहे हैं। फिर शिव शक्ति का मिलन होता है, ये भी आ गया। अब शारीरिक मैथुन करना है तो ये भी हमने एक्सेप्ट किया, हमने इसको सिंफुल देखा ही नहीं, क्योंकि पूरा जो सृष्टि है ये शिव शक्ति का मिलन ही है। जब भी तुम यहाँ से बैठे, तुम जब भी पहाड़ों को देखना, तुम देखो, मैं कल भी सिखाई थी तुमको। कल हम लोग जा रहे थे दुमावती से, हम दुमावती से उतर रहे थे, तो वो लेक्चर शायद कुछ लोगों ने मिस किया, वीडियो पे तो रिकॉर्ड कर लिया था। पूरी प्रकृति में, यहाँ जो प्रकृति है, जब आप लोग कथाएं सुनते हो, महात्म्य सुनते हो कि ये जो शिव है, ये 5 डायरेक्शन में ये जितने पर्वत है कामाख्या के, शिव बन गए। तुम्हारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? जितने पर्वत है वो शिव है। इन पर्वतों को किसने घेर करके रखा है? तो तुम देखोगे प्रकृति ने घेर करके रखा है ना। तो प्रकृति तो पर्वत को घेर करके रखी है। प्रकृति यानी कामेश्वरी, पर्वत यानी कामेश्वर। तो सृष्टि में जहां नजर घुमाओ, कामेश्वर कामेश्वरी का तो मैथुन हो ही रहा है।
कामेश्वर कामेश्वरी का मिलन हो ही रहा है। तुमको ये पृथ्वी को देखने से कहीं लस्ट आ रहा है तुम्हारे अंदर? आएगा? आ ही नहीं सकता। उन लताओं ने इस पूरे पहाड़ को आच्छादित करके रखा है। वो आच्छादन प्रेम ही तो है ना, कवर करके रखा है, प्रेम ही तो है ना। अच्छा, हर लता से पुष्प निकल रहा है। अच्छा, हर पेड़ से नए नए और पेड़ निकल रहे हैं और वृक्ष निकल रहे हैं। तुम तो गिन भी नहीं पाओगे क्या क्या है यहाँ पर। तो अद्भुत अद्भुत फूल है यहाँ पर। तो कंटिन्यूस कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रकृति में प्रकट हो ही रहा है। कोई चीज प्रकट होना क्या है? प्रेम ही तो है। पति पत्नी में प्रेम होता है तो ही तो बच्चे होते हैं। शिव शक्ति में इतना प्रेम है कि ये पूरा प्रकृति भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है। तो हम जब मैथुन देखते हैं तो हमारी दृष्टि तो मैथुन में बड़ी पवित्र होती है। शिव शक्ति का मिलन हर सर्वत्र हर जगह हो रहा है। हमें जो ये जो काम बीज जो है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए नाद रूपिणी है। काम बीज केवल हम खाली मंत्र जप रहे उतना नहीं है, हम तो देख रहे हैं हर जगह। अगर कोई फल निकलता है, पुरुष प्रकृति के मिलन का फल है। कोई फूल निकलता है, पुरुष प्रकृति के मिलन का। कोई जानवर पैदा होता है, पुरुष प्रकृति का मिलन है। इतने सुंदर सुंदर जानवर, इतने सुंदर सुंदर पक्षी, इतने सुंदर सुंदर तितलियां, देखो तो प्रकृति में बैठो तो। जितना तुम प्रकृति में रहोगे, सच कहती हूँ, जितना तुम प्रकृति में रहोगे, जितना तुम समुद्र का दर्शन करोगे। ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर, वो नद है, नदा, नदी नहीं है, वो मेल है। आज तक तुम नदी देख रहे थे, लेकिन ब्रह्मपुत्र है। पूरे पुरुष प्रकृति का मिलन है, उससे जो जल निकला वो ब्रह्मपुत्र है। तो हम तो ब्रह्मपुत्र को भी देख रहे हैं कि भैया ये तो उनका प्रेम यहां पर बह रहा है। समझ में आई बात? यहां पर प्रेम बह नहीं रही है, प्रेम बह रहा है। वृंदावन में यमुना जी बहती हैं। हम यमुना जी का दर्शन करते कहते हैं कि ये तो युगल का प्रेम प्रवाहित हो रहा है। हम जब वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी के दर्शन करते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं? वो कोई नदी नहीं है साधारण। जब युगल का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्रेम में पसीने निकलने लगते हैं, प्रेम में अश्रुधारा निकलने लगती है। होता है ना, प्रेम में समझ में नहीं आता, यू आर क्राइंग, यू आर लाइक इन एक्सटेसी एंड पता नहीं क्या हो रहा है, पसीने आते हैं। तो वो जब पसीना जब एकदम भर जाता है, मतलब युगल का, और रोना आ जाता है इन लोगों को, और रोते 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 वहाँ की गंगा में वो जाकर के कई बार डुबकियाँ लगाते हैं खुशी में। तो वो जो यमुना का जो जल प्रवाहित होता है वो इनका द्रवीभूत प्रेम है। तो जब हम कामाख्या धाम आते हैं तो हमारे कामेश्वर का द्रवीभूत प्रेम इस ब्रह्मपुत्र। हमारे माँ बाबा का प्रेम ब्रह्मपुत्र। समझ में आया? और कभी कभी प्रेम घनीभूत हो जाता है तो लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। तो हम वृंदावन जाते हैं तो बोलते हैं गोवर्धन को देखना, तो गोवर्धन कोई पर्वत नहीं है, ये तो युगल का घनीभूत प्रेम है जो सॉलिडिफाई हो गया है। कि ऐसे मिले दोनों जन कि समय रुक गया। अब मिले हैं तो कल्पों तक बस लगे हैं गले, बस हट ही नहीं रहे एक दूसरे से। प्रेम ऐसे ही होता है ना। प्रेम तुम पूरी रात बिता दो, जिनको आप प्रेम करते हो, सवेरा होगा तो लगता है सवेरा क्यों हो गया, अभी तो मिले थे, 8 घंटे बीत गए, 9 घंटे बीत गए, अरे अभी तो मिले थे। तो ये हम मनुष्यों की ये दशा है। तो भगवान जब मिलते हैं तो क्षण भर में हटेंगे। जब कामेश्वर कामेश्वरी मिलेंगे तो समय सब रुक जाता है और वो एकदम कल्पों तक ऐसे जुड़े रहते एक दूसरे के साथ। सारी योगी योगिनियाँ अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, ब्रह्मचारी सब भैरव भैरविया उस प्रेम में डूब जाते हैं। वो प्रेम का माहौल, वो तरंगे सब जगह फैलने लगती हैं। और वो कामेश्वर कामेश्वरी जब इस प्रकार से कल्पों तक मिले हुए हैं तो ये सारे पर्वत बन जाते हैं। तो हर पर्वत, हमने कल पढ़ा, इस पुस्तक महात्म्य में पढ़ा है, उनकी योगिनियाँ हैं, हर पर्वत के साथ उनकी शक्ति है। तो घनीभूत प्रेम कामेश्वर कामेश्वरी, द्रवीभूत प्रेम ब्रह्मपुत्र। अब बताओ, जहां नजर घुमाओगे प्रेमी प्रेम नजर आएगा ना। ये वृक्ष भैरव भैरवी, कोई अकेला वृक्ष देख लिया, योगी योगिनी। अब जब तुम घूमोगे कामाख्या धाम में, कितना दिव्य धाम है अभी है ना। हर एक चीज़ यहाँ पर सुंदर है, प्रेम से है, दिव्य है। तुम ऐसे ब्यूटीफुल धाम में तुम आए हो, तुम भी दिव्य हो।
हम भी तो है ना ब्रह्मपुत्र, है कि नहीं? समझ में आया? तो कामेश्वर बोल रही हूँ, कामेश्वर धाम का दर्शन हमको ऐसे ही करना चाहिए। पंच तत्व से पूजा होनी है। तो पंच तत्व से हमने पंच तत्व की बात कर ली। पंच तत्व में जिसकी हम बात कर रहे थे, हम जहाँ पर ये प्रेम में आए, मैथुन में आए थे। तो मैथुन यानी प्रेम। जब तुम भावना में रोते हो इनके लिए, तुम्हारा दवीभूत प्रेम। मैथुन यानी आपका प्रेम। जब कभी आप समाधि में जाते हो, जड़ समाधि में उनको देखते हो, और कई बार ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो, कि आप भूल जाते हो समय, और बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, ठीक है ना? तो वो आपका एकदम सॉलिडिफाइड प्रेम। और जब कभी आप रोते हो, लिक्विफाइड प्रेम। कभी प्रेम की तरंगें निकलती है, एक्सटेसी में जाते हो, ये सब प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेम जब उमड़ता है आपके अंदर, उसी को हम कहते हैं मैथुन। पंचतत्व प्रेम आपको समझ गया। अब आप जब दुनिया में जाओगे, पंचमकार को ऐसे ही समझाना। जल सेम अपना पूरा बॉडी ही जल तत्व है। मांस वही बता रही हूँ ना, ये आपके धमनियों में सब जल चल रहा है ना। जब आप नमस्कार करते हो तो धमनी से छू तो दिया आपने, उसी से हो गई ना। सारे नर्व्स में, सारे नस नस में क्लीम क्लीम गूंजने लगे। बस पंचतत्व से। तो अब ये तो हमने ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, ठीक है ना, कि हमारे नस नस में रक्त नहीं बहता, हमारे नस नस में काली बहती है। इसको बोलते हैं वैसा वाला प्रेम, है ना। प्रेमी प्रेमियों को देखना चाहिए। वो कौन सा पिक्चर था, वो शाहरुख खान काट के निकालता है एकदम खून से, ऑल दोस थिंग्स, डर। ऐसा है कि मेरे नस में बस काली बैठी हुई है, तो वो खून अर्पित करना होता है। समझ में आया ना? हमें खून अर्पित करना बोला, खाली इतना सा कोई शॉर्ट्स निकाल करके दे देवे कि ये तो तांत्रिक देवी ऐसी है एक्सपोज्ड। ये बोलती है खून निकाल करके दे दो, हड्डी निकाल करके दे दो, रूह अफ़ज़ा, ठीक है ना। एनीवेज, तो जल तत्व समझ गया। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल। फिर सेकंड, हम जब इसको रिचुअलिस्टिक प्रोसेस में जब हम आते हैं, तो रिचुअल में हम देवी को भोग लगाते हैं, देवी को जल चढ़ाते हैं, रस अर्पित करते हैं। तो वो सब कुछ हम लोग जल तत्व अर्पित किया, देवी को गंध अर्पित करते हैं, वायु तत्व अर्पित किया, इस देवी को पूजा अर्पित करते हैं, दीप अर्पित करते हैं। ये तो हम एक्सटर्नल रिचुअल्स में करते हैं, वो भी पंच तत्वों की ही पूजा है। भोजन चढ़ाना, भोजन इस पंच तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, सब कुछ पका करके देते हैं, तो उसमें सारे आगे तत्व। फिर और एक तत्व होता है आंतरिक तत्व, कि ये शरीर इन पंच तत्व से बना हुआ है। तो जब आप लोग ललिता सहस्रनाम वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आता है ना, लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, यंग वावात्मकम धूपम। तो हमने उसको और रिचुअलिस्टिक करके उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, तो वो रिचुअल्स में आ गया। बट ब्रॉडली स्पीकिंग दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पंच तत्वम समम देवी नास्ति नास्ति कलो युगे, कि कलयुग में पंच तत्व की ही पूजा करनी ही चाहिए, इससे बढ़ करके कुछ और नहीं है। पंच तत्वम परम ब्रह्म, पंच तत्व ही परम ब्रह्म है, पंच तत्वम ही परागति है, पंच तत्व ही महादेवी है, पंच तत्व ही सदा शिव है, पंच तत्व ही स्वयं ब्रह्मा, पंच तत्व ही जनार्दन, जनार्दन यानी विष्णु। ठीक, चलिए। तो अभी मैंने उसको एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर दे दिया है। मध्य का अर्थ है भक्ति का नशा, मास का अर्थ है अपने स्वयं की देह के देवी को समर्पित करना, मीन का अर्थ है अपने मन रूपी मीन को श्वास से जुड़ा है उससे देवी का नाम लेकर उनकी आराधना करना, मुद्रा का अर्थ है अपने समस्त भौतिक संपत्ति को देवी को अर्पित करना, इसे अपना न मानना। मुद्रा मुद से आया है, इसका अर्थ है प्रसन्नता, अतः मुद्रा के अंतर्गत अपनी खुशी को भी देवी को समर्पित किया जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि हम देवी के हैं और हमारी समस्त क्रियाएं उन्हें समर्पित है। मैथुन का अर्थ है देवी के साथ आध्यात्मिक मिलन, दिव्य मातृशक्ति के साथ एकाकार होना। उसके बाद मैंने उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नीचे में आ गया आकाश तत्व के रूप में हम माँ को
सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं, वायु तत्व के रूप में धूप अर्पित करते हैं, जल तत्व के रूप में नैवेद्य अर्पित करते हैं, अग्नि तत्व के रूप में दीपक जलाते हैं, पृथ्वी तत्व के रूप में माँ को सुगंधित वस्तुएं अर्पित करते हैं।